दिल्ली, सुबह का वक्त। एक बड़े से मेंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहां सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजाने में लगे हुए थे। तभी एक 65 साल की औरत अपने रूम से बाहर आई और वो सर्वेंट को काम करते हुए देखने लगी। ये थी लक्ष्मी देवी। वहीं एक 45 साल की महिला उन नौकरों को काम बता रही थी। लक्ष्मी देवी ने अपनी बहू को काम करते हुए देखकर पूछा, सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं कोमल? कोमल दिखने में काफी सुंदर थी। वो लक्ष्मी देवी से बोली, तैयारी तो ठीक चल रही थी माँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। लक्ष्मी देवी बोली, पता नहीं कोमल, कब क्या होता है उसके मन में कुछ नहीं पता चलता। हम उसके खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। कोमल बोली, ठीक कहा आपने। खैर वो सब छोड़िए माँ, मैं तैयारी देखती हूँ। लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। ये मेंशन सिंघानिया मेंशन है, जहां इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है। राजवीर सिंघानिया देश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। राजवीर ने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी, जिसका नाम संजना है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। राजवीर का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके। राजवीर एक पत्थर दिल इंसान है। कुछ देर बाद उस मेंशन के एक रूम में 2 लड़कियां सो रही थी। तभी कोमल जी रूम में आई और उस रूम की खिड़की को खोल दिया। वो उन दोनों को जगाते हुए बोली, मिशा, इश्की, उठो, सूरज कब का निकल गया। मिशा अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए बोली, ओहो, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी उसका तकिया छीनते हुए बोली, अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और बहुत काम है, जल्दी से उठो। जैसे उसकी नजर दूसरी लड़की पर गई, वो उसे उठाते हुए बोली, इसे देखो कैसे सो रही है ये। इश्की, उठो बेटा। तभी इश्की बोली, आंटी बस थोड़ी देर और, कल ही तो हमारा एग्जाम खत्म हुआ है। उनकी बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो अब तक सो रही हो। इतना सारा काम पड़ा है अभी। ये सुनते ही मिशा बेड से उठते हुए बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई जिसके बारे में एक ही दिन पहले बताया गया? और वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। कोमल बोली, बेटा तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या होगा, वो राजवीर को तो बहुत पसंद है। वैसे भी तुम उसे कुछ कह ही नहीं सकती। तभी इश्की बेड से उठते हुए बोली, उससे ये क्या बात करेगी आंटी? शायद आप भूल रही हैं कि हमारी मिशा सिर्फ हमारे सामने ही शेरनी बनती है, अपने भाई के सामने तो ये एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये कहते हुए वो हंसने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर मिशा चिढ़ गई और बोली, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली, और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं, तू तो रूम से बाहर ही नहीं निकलती और मुझसे कह रही है। ये सुन इश्की बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं? एकदम डेविल लगते हैं, डेविल। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की इस डेविल से शादी क्यों कर रही है। क्या उसे डर नहीं लगता? ये सुन मिशा बोली, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। मिशा के ये कहते ही कोमल बोली, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से नीचे आओ। मिशा ओके मॉम बोलकर बाथरूम में चली गई। कोमल भी रूम से बाहर चली गई। अब बात करते हैं मिशा और इश्की की। मिशा की उम्र 20 साल है। ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये देखने में काफी सुंदर है, लेकिन कभी भी ये लड़कियों की तरह नहीं रहती। दूसरी लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उसे ज्यादा पसंद नहीं। ये ज्यादातर टॉम बॉयज की तरह ही रहती थी। इश्की मिशा की बेस्ट फ्रेंड है और अभी एग्जाम के चलते मिशा के साथ रहने उसके घर आई है। इश्की एक अनाथ है जिसकी उम्र 19 साल है। देखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। कुछ देर बाद इश्की और मिशा फ्रेश होकर नीचे आई तो देखा कि पूरा मेंशन सज कर तैयार था। ये देख इश्की मिशा के कान में बोली, क्या बात है मिशा, घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। ये सुन मिशा बोली,
अगर नहीं सचता तो मेरा डेविल भाई किसी को छोड़ता नहीं। इश्की बोली। ये बात तो सही कही तूने। तभी उन दोनों के कानों में एक लड़की की आवाज आई। ओहो, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें, मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाई। उसकी बात सुनकर मिशा बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से बोलकर दिखाओ तब मानू मैं, बड़ी आई शॉपिंग वाली। वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। ये सुनकर दादी बोली, रूही बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। रूही राजवीर की सगी बहन है, जिसकी उम्र 24 साल है। वो शहर की फैशन आइकॉन है। लक्ष्मी देवी मिशा और इश्की की तरफ देखकर आगे बोली, तुम दोनों भी चले जाओ और अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेना। और हाँ मिशा, तुम लड़कियों वाले कपड़े ही लेना, नहीं तो घर वापस मत आना। इसके बाद इश्की, मिशा और रूही वहां से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मिशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इश्की ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो एक जगह खड़े होकर कुछ सोच रही थी। तभी रूही उसके पास आई। उसने हाथ में एक लहंगा पकड़ा था, जिसे वो इश्की के ऊपर लगाकर बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। ये सुनते ही इश्की उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना ये तुम्हारे लिए ले रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल। तभी मिशा वहां आकर बोली, हाँ यार ले लो, वैसे भी ये कभी कभी तो किसी के लिए कुछ करती है। ये सुन रूही मिशा पर गुस्सा करते हुए बोली, शट अप मिशी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मिशा चुप हो गई और फिर वो तीनों कुछ देर के बाद शॉपिंग पूरी कर घर चले गए। मेंशन में इश्की मिशा के रूम में जा रही थी और उसका पूरा ध्यान उसके फोन में था। तभी वो किसी से टकरा गई और गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वो गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे थाम लिया। जब इश्की को लगा कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ है तो उसने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही इश्की ने उस इंसान का चेहरा देखा, वो बुरी तरह से डर गई। वो अपने मन में कहने लगी, ओह गॉड, ये क्या हो गया, क्या मुझे इस डेविल से ही टकराना था। ये कहते हुए इश्की अपने मन में प्रे करने लगी, लेकिन राजवीर इश्की में ही खो गया था। वो एकटक इश्की को ही देखे जा रहा था। ये है राजवीर सिंघानिया। इसकी एज 28 साल है और हाइट 6 फीट, मस्कुलर बॉडी, 8 पैक एब्स, नीली आंखें और गोरा रंग, जिसे देख कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। राजवीर ने इश्की को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे ही देखे जा रहा था। वहीं इश्की का डर से बुरा हाल था क्योंकि वो राजवीर के गुस्से से वाकिफ थी। पिछले कुछ दिनों में उसने इसके कई नमूने देख लिए थे। इश्की राजवीर से हिम्मत करते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे छोड़िए प्लीज। इश्की की आवाज सुनते ही राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने इश्की को छोड़ दिया। राजवीर के छोड़ते ही इश्की उसे सॉरी बोलते हुए वहां से भाग गई। राजवीर इश्की को तब तक देखता रहा जब तक कि वो रूम में नहीं चली गई। राजवीर अपने रूम की ओर चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। जब समर ने कॉल उठाया तो राजवीर ने उससे पूछा, जो काम दिया था वो कब तक होगा, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। ये सुन समर ने कहा, अब ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। उसकी बात सुन राजवीर ने कहा, ओके जल्दी खत्म करो। जल्दी बात करके उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वो अपने रूम से अटैच्ड स्टडी रूम में चला गया, जहां की वॉल पर इश्की की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। राजवीर उस फोटो के पास जाकर उसे छूते हुए बोला, बस आज रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। देखते ही देखते वक्त बीत गया और शाम हो गई। घर में सभी लोग काफी ज्यादा बिजी थे। संजना भी जल्दी ही आ गई और एक रूम में तैयार होने लगी। उसके आसपास उसके सभी दोस्त बैठे हुए उससे बातें करने लगे। संजना की एक दोस्त उससे बोली, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिसेस सिंघानिया बनने के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। ये सुन संजना अकड़ के साथ बोली,
तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? संजना नाम है मेरा। सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ, ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त बोली, हाँ यार, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन राजवीर बहुत खतरनाक है। इस शहर में लोगों को डराने के लिए उसका नाम ही काफी है। संजना बोली, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी करने के लिए मान गया। ऐसे ही सभी दोस्त संजना के साथ बातचीत करने में बिजी हो गए। इधर मिशा के रूम में इश्की मिशा को बहुत देर से आवाज लगा रही थी, क्योंकि मिशा बाथरूम से निकल ही नहीं रही थी। इश्की बोली, मिशा यार बाहर आओ, शादी के मुहूर्त का समय होने वाला है, हमें नीचे भी जाना है। मिशा काफी देर से दरवाजा नहीं खोल रही थी। तभी रूही रूम में आई। रूही ने ब्लू कलर का लहंगा पहना था। वो जैसे ही रूम में आई, उसकी नजर इश्की पर ही ठहर गई। वो उसे देखते हुए बोली, वाओ इश्की, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना, तुम पर ये हॉट पिंक कलर का लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। इश्की ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। इश्की रूही को थैंक्स कहते हुए बोली, देखिए नादी, कब से ये बाथरूम में ही घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये सुनते ही रूही चिल्ला कर बोली, मिशा बाहर आओ जल्दी, नहीं तो मैं मामा को बुला रही हूँ। मामा का नाम सुनते ही मिशा तुरंत गेट खोलकर बाहर निकल गई और बोली, क्या है, क्यों बार बार मुझे मामा के नाम की धमकी देते रहते हो? रूही और इश्की ने कुछ नहीं कहा, वो बस हैरान होकर मिशा को देख रहे थे। मिशा ने पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया था। उसने वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मिशा को ऐसे देखकर रूही बोली, ओह फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई। मुझे तो लगता था कि मैं सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी हूँ। रूही की ये बात सुनकर मिशा बुरी तरह से चिढ़ गई। तभी इश्की बोली, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं एक लड़के के साथ रहती हूँ। ये कहते हुए रूही और इश्की हंसने लगी। रूही फिर बोली, मेरे पास एक प्लान है। ये सुन इश्की ने तुरंत पूछा, क्या प्लान दी? रूही बोली, एक मिनट। ये कहते हुए रूही एक लिपस्टिक ले आई और मिशा के लिप्स पर लगाने लगी। फिर उसने इश्की के साथ मिलकर मिशा का मेकअप कर उसे परी की तरह तैयार कर दिया। कुछ देर बाद वो तीनों रेडी होकर नीचे हॉल की ओर चली गईं। जब इश्की, मिशा और रूही नीचे आई तो वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। घर वाले तो मिशा का ये अवतार देखकर शॉक में थे और बाकी सब गेस्ट्स इश्की की खूबसूरती को देख रहे थे। तभी अर्णव सिंघानिया उनके पास गए। इनकी उम्र 51 साल है, पर ये देखने में अभी भी 43 से 44 साल के लगते हैं। अर्णव मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 2 बेटे हैं और 1 ही बेटी है, पर आज पता चल गया कि मेरी 2 खूबसूरत सी बेटियां हैं। अर्णव की बात सुनकर मिशा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रूही बोली, आपने बिल्कुल सही कहा डैड, मैंने भी मिशा से यही कहा था। फिर सभी हंसने लगे। मिशा चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ वेरी फनी। डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप अपने बेटे से जाकर पूछिए, आखिर क्यों उन्हें उस लिपस्टिक की दुकान से शादी करने का भूत चढ़ा है। मिशा की बात सुनकर अर्णव बोले, बेटा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? मिशा बोली, जब आप उस डेविल के फादर होकर कुछ नहीं कह पाते तो मैं किस खेत की मूली हूँ? ये सुन अर्णव बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे भी सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने राजवीर को बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है। ये सुनते ही मिशा उनसे अग्री करते हुए बोली, अब वो खुद तो ऊपर चले गए और भुगतने के लिए हमें छोड़ गए। आज पूरे सिंघानिया मेंशन को लाइट से सजाया गया था। चारों ओर सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया गया था। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जहां पर पंडित जी बैठे हुए थे। इस शादी में देश के बड़े बिजनेसमैन समेत कई नामी गिरामी लोग आए हुए थे और मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर के सडन अनाउंसमेंट से हैरान थे। आज सभी न्यूज चैनल्स के लिए ये शादी ब्रेकिंग न्यूज थी। क्यों कर रहा है राजवीर किसी और लड़की से शादी? क्यों थी इश्की की तस्वीर उसके कमरे में? क्या है इसके पीछे कोई बड़ा कारण या है ये कोई साजिश? क्या प्लान बनाया है राजवीर ने? अब क्या होगा आगे की कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।
और सुनिए ये जबरदस्त ऑडियो सीरीज डेविल से शादी।